हेलो दोस्तों, ई ट्रिक्स अब एजुकेशन ट्रिक्स में अब मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस एक विज्ञान क्लास 10 के विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आया, जो एज ए उसमें वार्षिक परीक्षा के परीक्षा पैटर्न पर बेस है और आज इसको हल करके बताएंगे। और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जहाँ तक संभावना है इस मॉडल पेपर से कम से कम 3-4 क्वेश्चन एज उठ के ही आएंगे। चलो आज अपन इसे हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अखंड का। इसमें फर्स्ट है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप मतलब पौधों में फ्लोएम, जो सब फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है अ, भोजन के वाहन के लिए। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब मनुष्य का आमाशय किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य का आमाशय पोषण से संबंधित है, क्योंकि आमाशय जो स्टमक वाला पार्ट होता है जिसमें वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन वाचन होता है। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन कौन सा है? जैसे जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? आप बताइए, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? आंसर दीजिए जल्दी से। कोशिका विभाजन को कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पांचवा, जैसे उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण किस बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? कि उत्तल लेंस का वह कौन सा बिंदु है जिसमें आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं। प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाती हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र से आपतित किरणें सीधी निकल जाती हैं। छठा है प्रकाश के परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण व परावर्तन कोण में सही संबंध क्या होता है? फटाफट से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से। प्रकाश के परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण आई व परावर्तन कोण आर में क्या अंतर रहता है? ये दोनों बराबर रहते हैं, आई बराबर आर। आपने पढ़ाई होगा, बिल्कुल सिंपल है। वह छात्वा, जैसे विभवांतर को मापने का यंत्र विभवांतर किससे मापा जाता है? जल्दी से बताइए, विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है, बताइए। जैसे वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। और उसी तरह से धारा को अमीटर से मापा जाता है। अमीटर से धारा मापा जाता है। आठवां, किस चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है? मतलब चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? बताइए फटाफट से बताइए। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि चालक तार की उसकी लंबाई पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, और तापमान पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तुरंत से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विद्युत को यांत्रिक में चेंज कर रहा है, समझ रहे हैं आप? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने की, देखो आपको वापस बता देते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तुरंत वोल्ट मीटर जो होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al कितना, ये क्या होगा? इसकी अभिक्रिया जैसे Al2O3 प्लस 2Fe, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तुरंत से बताइए, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। 10 का क्या आंसर होगा? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या Fe का विस्थापन होता है, जैसे एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देता है। 11वां, अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपचन मतलब अपच हो जाता है, तो उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जा सकता है? अपन क्या देंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। एंटासिड देंगे। इसी तरह खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? जिंक की बजाय टीन का लेप क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है। टीन कम क्रियाशील होता है जिंक की तुलना में।
आइए आपको सेकंड क्वेश्चन है, नर में खाली कौन सा हार्मोन सीक्रेशन, नर में कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? नर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये देखिए आप, अपचित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण, कोयला जैसे जीवाश्म से कोयला पेट्रोलियम ईंधन बनाया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस केंद्र कहते हैं। फोकस कहते हैं। विद्युत शक्ति का मापक क्या है? वोल्ट। विद्युत शक्ति का मापक वोल्ट है। इसी तरह आगे बढ़िए, अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न होता है, जिसमें एक या दो शब्द एक पंक्ति में आंसर देना होता है। जैसे पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? पचित भोजन का अवशोषण आत्र भाग में होता है। मधुमेह रोग कि किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। रेफ्रिजरेटर के किस रसायन का उपयोग? CFC। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का यूज किया जाता है। अमृता देवी इसने राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय जीव सुरक्षा संबंधित है। गंगा नदी पर बने बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध है। आपने पढ़ा होगा ये 16वें अध्याय में। यदि एक लंबाई के चालक तार पर दो प्रतिरोध R ओम प्रतिरोध लगता है, उसी चालक तार पर दो R प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई को दुगुना कर देंगे। डबल। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि क्यों नहीं करती है? इसका देखिए आंसर दे रखा है। यदि किसी दो चुंबकीय रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है, जो कभी संभव नहीं थी, क्योंकि चुंबकीय रेखा की हमेशा एक ही दिशा होती है और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा मानेंगे तो एक ही होती है, उसे दो दिशाएं संभव नहीं होती है। उसी तरह से जैसे ये 8वां किस परिपथ में धारा प्रवाह या नहीं किस दिशा में जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? धारा प्रवाह जानने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैलेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदुल जल के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल का सोडियम बाइकार्बोनेट किया जाता है। जैसे अपन साबुन यूज करते हैं। ताजे दूध का pH होता है, इससे दही बनाने में परिवर्तन क्या होता है? ताजे दूध में जैसे दही में ऊपर से शर्करा लैक्टिक एसिड होता है, जो उसकी दूध की pH होती है, दही बनने में इसकी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, pH कम हो जाती है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल? आश्रित जल के शुद्ध जल होता है जिसमें आयंस का अभाव रहता है, जबकि वर्षा जल में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम, इसको क्या इसे ब्लूचिन। ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लियो, बहुत ही गारंटी के साथ ये पक्का आएगा। और इसी तरह से जैसे होता है भोजन के पाचन में लार की प्रमुख भूमिका क्या है? जैसे भोजन का पाचन क्या कहता है? ये वो जो एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, जो माल्टोज में बदलती है, भोजन को नम बनाने में निगलने में सहायता करती है। तथा लार का ये आप इसको लिख लेना। ये जैसे प्रभावी अप्रभावी लक्षण को समझने के लिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जैसे ये 2 नंबर का, इसको अच्छे से देख लीजिए। एक संकर व द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? ये मेंडल का है, जो देख लेना। एक संकर में 3:1 होता है, द्विसंकर में 9:3:3:1 का रहता है। जैसे जैविक निम्नीकरण किसे कहते हैं? और इसी तरह से 8वां प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है जो 90 जी। यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध की गणना, ये तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। ये जो बता रखा है इसमें देख लेना, ये आप इसे देख लेना। विद्युत परिपथ के ओम का नियम लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। और ये तो आप गारंटी के साथ फिक्स कर लेना। ये प्रश्न 10वां प्रश्न तो आपके इस बार भी आएगा, गारंटी के साथ फिक्स है। इसको बहुत अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से। मैं अभी पहले भी बोल रखा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा आप उसको बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे चांसेज रहते हैं आने के, पूरे चांसेज रहते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको रटना है। धारावाहिक चालक, जैसे ये
धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उसमें लगने वाले बल की दिशा इसको देख लेना। फ्लेमिंग का नियम देखना है आपको अच्छे से पढ़ना। धारावाहिक चालक विद्युत के लंबवत रखने पर उस पर बल की दिशा, ये जो आपको अच्छे से बारवा क्वेश्चन है। लो वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्यों, जंग न लगने से बचाने के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्या लिखना है। ये 14वां जैसे क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलना को उच्च क्यों होता है। 14वां जैसे 15वां तापमान क्या, तांबे के विद्युत अपग्रहण परीक्षण का चित्र बनाइए। ये बड़ा अच्छा, ये आप 15वां क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से देख लेना। ये 15वां क्वेश्चन, इस पर थोड़ा गौर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16वां जैसे प्रति प्रयोग समझने की धातु उष्मा के सुचालक का, ये 16वां भी आप पढ़ना है। देखो आंसर के साथ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया आप, और मैं इसको आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसे PDF को भी। जैसे ये 17 से 20 दीर्घ लघु उत्तरात्मक जो 100 शब्द में लिखते हैं, ये 3 जैसे वायवीय अवायवीय श्वसन को दर्शाना है आपको, वायवीय अवायवीय श्वसन। और ये 18वां जैसे समझात समरूप अंगों को दर्शाना है। और ये जैसे इसका अथवा 18वां का अथवा में आता है, जीवाश्म किसे कहते हैं। ये 19वां चुंबकीय क्षेत्र को समझाना है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता को बताना है आपको, परख नली वाला। ये 19वां का अथवा में विद्युत मोटर का सिद्धांत अथवा में आ गया, विद्युत मोटर का सिद्धांत। जैसे ये 20वां जल विद्युत अपघटनी की प्रक्रिया को दर्शाना है आपको बहुत अच्छे से। ये आंसर आपको सब बता रखा हूँ मैं, ये PDF आपको और मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अब जब लोहे की कील को कॉपर के विलेन से डुबा देते हैं, इसका 20वें के अथवा में आ गया है। ये 21वां क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या कहता है, न्यूरॉन। 21वें के 3 पार्ट है, सिनेप्स न्यूरॉन का चित्र बनाइए और न्यूरॉन का नामांकित चित्र को नामांकित कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इतना मतलब हैवी पेपर नहीं है, जितना अपन लोड ले सकते हैं। ये 22वां क्वेश्चन है, गोलीय लेंस की परिपरिधि समझिए और अवतल लेंस को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस की दूरी कितनी दूर रखें कि 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनाए। ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका देखो यहाँ ये अच्छे से बता रखा है, इसको सॉल्व कर रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, देखो पूरा से पूरा। ये लेंस द्वारा से बनाए गए प्रतिबिंब का भी बताइए। इसका अथवा देखो 15, ये 22वां के अथवा में आया एक और क्वेश्चन, देखो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अवतरण अवर्धन इसका निकालना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 23 धातु के अमल की प्रक्रिया सामान्य कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही सिंपल है, मतलब पेपर आप इतना लोड नहीं, यदि आप अच्छे से इस पेपर को पढ़ लोगे ना, इस पेपर में से आपको गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ। ये अथवा में देखो, अथवा में क्वेश्चन आया था, ये अथवा में क्वेश्चन आया इसके 23वें में, तो मतलब आपको 17 के बाद तो अथवा में आ जाते हैं। आपके पास ऑप्शन 2 होते हैं, कोई भी एक करने का रहता है। और ये बहुत ही सिंपल पेपर है, आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। ये गारंटी के साथ आप 100% कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 90+ नंबर लाओगे। इस हिसाब से आपको आंसर देना है, किस हिसाब से देना है। और इसमें से जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको बहुत अच्छे से कर देना। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसे ही बने रहिए। हम और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अभी प्रोवाइड करेंगे, और प्री यूनिवर्सिटी अब जैसे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।